नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 30 जुलाई के कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर गरमाया सियासी माहौल, पीके और पुलिस अधिकारी आमने सामने। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले बुधवार को राजधानी पटना में राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया। जन स्वराज के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद पार्टी के सूत्रधार और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी प्रशांत किशोर देर रात सीधे जक्कनपुर थाना पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। थाने में पुलिस अधिकारी और प्रशांत किशोर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रशांत ने थाने में ही पुलिस अधिकारियों से दो टूक कहा कि जब तक हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की स्थिति और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक वे थाना परिसर से नहीं हटेंगे। जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज्यादा जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया। उनको अरेस्ट, सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्कत के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इनकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथी थे वहां, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहां से उनको हटाकर शाहपुर थाना में रखा गया। तो हम लोग का ये इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ न कर सके। कांग्रेस सांसद का दावा, राहुल गांधी ने रखा भाजपा की दुखती रग पर हाथ। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी ने भाजपा और सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया, इसीलिए पूरी भाजपा तिलमिला गई है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि राहुल गांधी ने केवल उदाहरण दिया था, किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति है। मैंने कहा कोई राहुल गांधी जी कोई जाले में नहीं फंसे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सरकार के दुखती रग में उन्होंने हाथ रख दिया, इसलिए पूरी भाजपा में जिसे कहा जाए अगर शब्दों में तो तिलमिला गई है और इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं राहुल गांधी ने। तो और सबसे दुखद स्थिति यह है कि राहुल गांधी जी ने उदाहरण दिया और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनके वाली स्थिति है कि वो स्वयं को इडियट समझने लगे, स्वयं को ये समझने लगे। उन्होंने तो 3 टाइप के लोग होते हैं स्टूडेंट्स ने जो बातें की डिस्कशन को, उनका उन्होंने उदाहरण दिया। राजभर बोले, झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मंत्री से क्या संबंध है? जो स्थानीय प्रशासन होता है वो आदेश देता है, मंत्री आदेश नहीं देता। राहुल गांधी शुद्ध रूप से छटपटा रहे हैं कि कब वे प्रधानमंत्री बनकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। वे छात्रों के बहाने, उनके आंदोलन के बहाने सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं। राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। मंत्री से क्या मतलब है? वहाँ मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिलाधिकारी दे सकता है, एसडीएम दे सकता है। जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है वो आदेश देता है, मंत्री थोड़ा आदेश देता है। उन्होंने कहा कि मैं एक छात्र से बातचीत हुई, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि छात्र सच्चाई को गर्व के साथ अपने सीने पर लेकर चलता है। मैंने पूछा दूसरे तरह का व्यक्ति कौन होता है, उन्होंने कहा कि अपनी छवि और इमेज बनाते हैं। देखिए, राहुल शुद्ध रूप से छटपटा रहे हैं कि हम कब प्रधानमंत्री बन जाएं, जल्दी हम पीएम आवास पे पहुंच जाएं। वो छात्रों का सवाल उनका नहीं है, वो नहीं चाहते हैं छात्रों का आंदोलन। तो आंदोलन के बहाने वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं। दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने की मतदाताओं से वोट डालने की अपील। दतिया उपचुनाव पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा, मतदाताओं से अपील है कि भारी संख्या में आए वोट डालें और कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिलवाएं। भाजपा की जो अहंकारी सरकार है उसके अहंकार को तोड़ें। मतदाताओं से अपील है कि भारी संख्या में उपस्थित हों, वोट डालें और कांग्रेस को वोट दें, ऐतिहासिक जीत हमें दिलाएं। भाजपा की जो अहंकारी सरकार है उसके अहंकार को तोड़ें।
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी, पुलिस बल भी तैनात। श्रावण मास के पहले दिन कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होने पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उचित व्यवस्था की है। कांवड़ यात्रा 2026 का शुभारंभ 30 जुलाई यानी कि आज से हो गया है। ये यात्रा श्रावण शिवरात्रि के मुख्य जलाभिषेक के साथ 11 अगस्त 2026 के दिन संपन्न होगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।